तो जिस तरह से जब हमारा फ़ोन चलते चलते हैंग होने लग जाता है, उसकी मेमोरी फुल होने लग जाती है, ठीक उसी तरह जो हमारा माइंड है वो भी पूरा भर जाता है। पूरे दिन काम करते करते हम थक जाते हैं, तो अपने आप को रिफ़्रेश करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अपने फ़ोन को रिफ़्रेश करते हैं, और ये मेडिटेशन योगा हमारे माइंड को ही रिफ़्रेश नहीं करता है, बल्कि हमारी बॉडी को भी पूरा रिफ़्रेश कर देता है। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने कार्यों में आगे बढ़ रहे होंगे। और जी अभी हो रही है बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, सुबह के 5 से पहले का टाइम है ये। तो हस्बैंड जाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा पहले जल्दी से जाके वॉक कराती हूँ। तो सुबह वॉकिंग का जो मेरा टाइमिंग होता है 5 से 6 बजे के बीच का होता है। और अगर हस्बैंड जाते हैं तो मैं उनसे भी ज़्यादा मतलब और जल्दी उठ के सबसे पहला काम मेरा वॉकिंग का ही होता है। और क्लीनिंग वगैरह जो भी है वो मैं करके आ चुकी हूँ। तो चलिए अभी थोड़ी देर के बाद आप सबसे मिलूँगी। तो जी फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ अभी नीचे, और मैंने नहाना धोना भी सब कर लिया है। और अभी आप देख सकते हैं मैं आ गई थी सीधा पूजा करने के लिए। तो पूजा मैं झटपट से कर रही हूँ, सिर्फ 5-6 मिनट ही लगाऊंगी पूजा में, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड गए हैं अभी नहाने के लिए और उनका कॉल आ चुका है, तो वो जाने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि पूजा पहले कर लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी। क्योंकि दिया बाती हो जाती है ना सुबह सुबह घर में, तभी चूल्हा जो होता है ना जलाना अच्छा लगता है। और अगर मैं पहले भी बना देती हूँ, वैसे जब ये अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा ही सुबह चले जाते हैं तो मैं नहाने से पहले भी चाय बना देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद जैसे थोड़ा बहुत लेट होते हैं तो मैं बाद में ही चाय बनाती हूँ, पूजा करने के बाद ही। तो यहाँ पे हस्बैंड का नाश्ता तैयार है और वो नाश्ता करके जा चुके हैं। तो बस अभी मैं लग गई हूँ सुबह की अपनी रूटीन में। तो रूटीन मेरा ये होता है कि जब हस्बैंड चले जाते हैं तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा फ्री भी हो जाती हूँ और सोचती हूँ कि आज मुझे दिन भर में क्या क्या करना है। तो इन्हीं सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं थोड़ा सा अपना मेडिटेशन कर लूँ, योगा कर लूँ। और ध्रुव भी उठ जाता है सुबह ही उनके जाते ही, तो बस मैंने इसे अपने पास ही बिठा लिया है और थोड़ा थोड़ा इसके साथ एंटरटेन भी हो जाता है। और फिर ये भी देखिए करता है योगा, जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही नकल कर रहा है मेरी। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। बच्चों को ये चीज़ें सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली है। अभी हमारी तो इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम जो योगा करते हैं वो योग का मतलब बहुत अच्छे से जानते हैं कि योगा सिर्फ हमारे शरीर के ही लिए नहीं, बल्कि हमारे मन के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं योगा से जुड़ी हुई जो हमारे दिन को बनाती हैं और साथ ही साथ हमारे माइंड को बिल्कुल सेटअप रखती हैं। और हमें चीज़ों को इतना सोचना नहीं पड़ेगा अगर हम योगा मेडिटेशन करेंगे तो। और 15 से 20 मिनट के बाद योगा और मेडिटेशन करने के बाद जो अंदर की फीलिंग है ना, इट्स नॉट अमेजिंग। आप अमेजिंग नहीं कर पाएंगी कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। और अंदर से हम अपने आप को कितना ज़्यादा महसूस मतलब मजबूत महसूस करते हैं, ये सिर्फ हम ही जान सकते हैं। जब हम योगा मेडिटेशन करने के बाद अपने घर के कामों में रिफ़्रेश होके लगते हैं, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन होता है और जब वो हैंग होने लगता है तो हम उसे रीस्टार्ट करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, सेम उसी तरह हमारी बॉडी, हमारा माइंड होता है। हमें हर दिन उसे रिफ़्रेश करना चाहिए, हर दिन उसे अपडेट करना चाहिए। और इससे हमारी डेली रूटीन बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती है, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है और घर के कामों को हम चुटकियों में कर पाते हैं। जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हमारा परिवार भी स्वस्थ नहीं रहेगा, बस ये बात आप गांठ बांध लीजिए। बहुत ही ज़रूरी है योगा मेडिटेशन। हज़ारों काम आप करती हैं, मैं मानती हूँ कि आप बहुत बिजी हैं, आपके 4 बच्चे हैं, आपके 5 बच्चे हैं, उनमें आपको टाइम नहीं लगता है। तो एक बात याद रखिए, जब आप बीमार हो जाएंगी, आपको फीवर हो जाएगा, तब आप क्या करेंगी? तब आप बिस्तर पकड़ लेंगी ना, तो वो टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो बस ये मान के चलिए, जब आपके बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो आपको फटाफट से फिर से सारे कामों में नहीं लग जाना है, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है। और घर का जितना भी काम पड़ा हुआ है, फैला हुआ है, किचन फैला हुआ है, पूरा घर फैला हुआ है, बस उनको देख के और अपने लिए थोड़ा सा सेल्फ
मतलब एक होता है ना सेल्फिश हो जाना है आपको, और बिल्कुल रिलैक्स महसूस करना है कि अभी घर में आप बिल्कुल अकेली हैं। तो आप क्या कर सकती हैं, कुछ अच्छा खाइए और कुछ अच्छा कीजिए जो आपको बहुत पसंद है और जो आपको नहीं पसंद है लेकिन वो आपके लिए हेल्दी है। तो कुछ आप कोशिश कीजिए कि आप अपना फ़ोन ऑन कीजिए और उसमें कोई अच्छा सा मेडिटेशन वीडियो लगाइए और सारे कामों को भूल के आप उस मेडिटेशन में खो जाइए। बस 2 मिनट 3 मिनट भी आप इस तरह से पहले दिन से अगर करेंगी ना, तो आपको धीरे धीरे हैबिट होती जाएगी। फिर आप दिन भर में टाइम निकालेंगी कि मुझे 2 मिनट का टाइम मिल जाए, 3 मिनट का टाइम मिल जाए, और माइंड इतना ज़्यादा मतलब आपका अंदर से मजबूत हो जाएगा कि मैं बता नहीं सकती आप सभी को। और मैं ये पिछले 10 सालों से करती आ रही हूँ, क्योंकि मुझे 10 साल लगभग हो चुके हैं यहाँ पे मतलब उत्तराखंड में आए हुए। तो मैंने तभी से अपनी ज़िंदगी में योग को अपनाया है। और सिर्फ योगा करने से मोटापा नहीं जाता है, हमें साथ साथ में मेडिटेशन और अपने मन को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि हम एक गृहिणी हैं और घर में हज़ारों तरह के पकवान बनते हैं, खाना बनता है, तो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और कुछ लेडीज़ों का तो ऐसा भी होता है जो मतलब हाइपर होती हैं या मतलब गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी, तो उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। मैं भी बिल्कुल ऐसी ही हूँ, जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसका बस एक ही इलाज होता है कि आप मेडिटेशन कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड जो पूरा कंट्रोल रहेगा और आप खाने की चीज़ों पे भी कंट्रोल कर पाएंगी, और गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है वो भी आप धीरे धीरे सीख जाएंगी। तो महिलाओं का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गुस्से वाली होती है। तो गुस्से में वो और ज़्यादा मतलब अपनी जो घर के काम होती हैं ना वो करने लग जाती हैं, और तरह तरह के फूड खाने लग जाती हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हमें बीमार करती हैं आगे चल के, और हम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। और अभी बस देखिए खाने का टाइम हो चुका था यहाँ पे, तो मैं लंच में आज कोफ्ता करी बनाऊंगी। और यहाँ पे मैं ध्रुव के लिए बना रही हूँ आलू के फ्रेंच फ्राई। तो हल्का सा बेसन लगा के बस मैंने फ्रेंच फ्राई इसके लिए बना दिया है। इसको बहुत पसंद है, बट इसने एक भी नहीं खाया, क्योंकि मैंने इसके लिए दोपहर को खीर बनाई थी, तो इसने खीर खा के ये सो गया था। तो इसने फ्रेंच फ्राई खाया नहीं, और ऐसे ही सारे इधर उधर फेंक दिए थे, तो वो गंदे हो गए थे, तो फिर मुझे गाय के लिए डालने पड़े। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारा मसाला पीस लिया है। मसाले में मैंने लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च पीस के और बहुत ही अच्छे से भूना है। और बाकी आपको ये मसाले का जो कलर है ना वो कम ऑयल की वजह से दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि आज मैंने बहुत कम ऑयल में सब्ज़ी बनाई है। और हफ्ते में एक दिन मैं फास्ट में रहती हूँ, बाकी हफ्ते में 2 दिन मेरे ऐसे होते हैं कि मैं बिना ऑयल का खाना खाती हूँ, और एक दिन ऐसा होता है कि बहुत कम ऑयल का खाना खाती हूँ, और एक दिन ऐसा भी होता है जब हम फुल स्पाइसी फूड खाते हैं। तो भाई मन को भी नहीं मारना होता है और खाना भी पूरा अच्छे से खाना चाहिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं खाती हूँ अपनी पूरी फैमिली को भी ऐसा ही खाना देती हूँ। जी नहीं, उनकी सेहत का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, तो उन्हें तो अच्छा मील मैं देती ही देती हूँ। बाकी मैं भी मतलब अच्छा मील ही लेती हूँ, और बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको बैक टू बैक देती रहूँगी। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। और जो भी चैनल पर नए आते हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आप मेरे पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स। तो चलिए, आज का यमी यमी डिनर बनकर तैयार है, कोफ्ता करी और साथ में है 2-2 चपाती। तो हस्बैंड की थाली लग चुकी है, और अभी इसी थाली के साथ में आप सभी से विदा लेती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। तो चलिए मिलती हूँ आप सभी से कल के एक अच्छे से ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा।